हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि बेसिकली एनएफए को हम कैसे डिजाइन करते हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। स्टूडेंट देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में यह भी दिखाऊंगा कि हमारे डीएफए डिजाइनिंग और एनएफए डिजाइनिंग में क्या डिफरेंस होता है सेम क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, राइट। उस क्वेश्चन में हमें एनएफए बनाना है, राइट। बट अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो इसके लिए हम ऑलरेडी डीएफए बना चुके हैं, अपनी पिछली वीडियोस में डीएफए डिजाइन कर चुके हैं। बट मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि दोनों में कैसे डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है वो आप ध्यान से देखना। तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन देखते हैं अपना। डिजाइन एनएफए ओवर एन अल्फाबेट सिग्मा इज इक्वल टू एबी सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट स्टार्ट विद फॉलोइंग। मींस मस्ट स्टार्ट विद, मैंने 3 क्वेश्चन दे रखे हैं स्टूडेंट्स। कोई भी एक क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं, बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, बेसिकली एनएफए बनाना है, राइट। बट एनएफए से पहले आपको डीएफए बनाना आता है, जो हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पहले मैं डीएफए बना के दिखाता हूं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए। स्टेप्स डीएफए हो एनएफए हो दोनों के सेम रहेंगे स्टूडेंट, जो हमने पिछली वीडियोस में 3 स्टेप डिस्कस किए थे। बेसिकली सबसे पहला क्या था, लैंग्वेज जनरेट करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा ए बी से स्टार्ट होना चाहिए। तो लैंग्वेज क्या होगी, मींस जितनी भी स्ट्रिंग्स इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आएंगी वो ए बी से स्टार्ट हो ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए कोमा बी। ए बी से स्टार्ट होगा, ए बी के बाद ए आ सकता है, ए बी के बाद बी आ सकता है, और अगर मैं समराइज कर दूं तो ए बी के बाद कुछ भी आ सकता है। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कैन बी जनरेट बाय दिस सिग्मा। ओके स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2 क्या था, हम बेसिकली अपनी मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए क्या करते हैं, डीएफए डिजाइन करते थे, राइट। तो डीएफए बनाते हैं, क्यू नॉट मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग क्या है, ए बी। सो ए के लिए ट्रांजिशन परफॉर्म करा, बी के लिए ट्रांजिशन परफॉर्म करा। ओके, दिस इज अवर मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग, राइट स्टूडेंट्स। स्टेप नंबर 3 क्या होता था, हम इस पर्टिकुलर डीएफए को अपने कंप्लीट करते थे, बिकॉज डीएफए इज ए कंप्लीट मशीन। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर तीसरे स्टेप में मैं इसको कंप्लीट करूं तो देखिए स्टूडेंट्स, क्यू नॉट पे ए के लिए ट्रांजिशन हो गया, बी के लिए हो गया, राइट। सॉरी, बी के लिए क्यू1 पे हो गया। अब क्यू नॉट पे ए के लिए ट्रांजिशन पे क्यू1 पे जा रहा है, किसके लिए रह गया, बी के लिए रह गया। तो स्टार्टिंग विद ए बी, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास ए से स्टार्ट होनी चाहिए, बी से, मतलब ए बी से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग में ए की बजाय बी आता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हम अपनी एक्सेप्टिंग स्टेट की तरफ इस पर्टिकुलर बी के लिए नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेड स्टेट में। ये हम पहले ऑलरेडी डीएफए में डिजाइनिंग सीख चुके हैं इसकी स्टूडेंट्स। तो हमने क्या करा, बी के लिए ट्रांजिशन क्यू डी पे ले गए, एक डेड स्टेट पे ले गए, जहां से हम अपनी एक्सेप्टिंग स्टेट पे वापस नहीं आ सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो क्यू नोट पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इसको कंप्लीट करना होता है, राइट ना। तो क्यू नोट पे ए के लिए हो गया, बी के लिए हो गया, क्यू1 पे। स्टूडेंट देखिए, क्यू1 पे हम कैसे गए, हम ए के लिए गए, उसके बाद हमें क्यू1 के लिए ए के लिए चलना है। अगर क्यू1 पे ए आता है, राइट, क्यू1 पे ए आता है, ए के बाद ए आता है, तो हमें क्या चाहिए, ए आया और ए के लिए, ए के बाद हमें सीधा बी चाहिए, राइट। तो अब आप मुझे बताइए, क्या पॉसिबल हो सकता है कि हम ए के लिए यहां चला दें, खुद सोचिए, क्या पॉसिबल है स्टूडेंट्स। पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ए आया, ए के बाद फिर एक और ए आ गया और फिर बी आ गया, राइट। तो हम कहां पहुंच गए, अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विद ए बी, बट अभी किससे स्टार्ट हो रही है, ए से। इसका मतलब ए के लिए हम सेल्फ लूप नहीं लगा सकते, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हम बेसिकली क्यू1 से ए के लिए ट्रांजिशन ले जाएंगे डेड स्टेट पे, कि अगर क्यू1 पे ए आता है तो वो डेड स्टेट पे आ जाए, जहां से हम अपनी एक्सेप्टिंग स्टेट पे जा ही नहीं सकते। अब बेसिकली क्या हो गया, क्यू1 क्यू नॉट के लिए ए बी हो गया, क्यू1 के लिए ए बी हो गया, क्यू2 के लिए ए बी। अब स्टूडेंट देखिए, क्यू2 पे हमें ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन परफॉर्म करना है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विद ए बी।
स्ट्रिंग ए बी से स्टार्ट हो चुकी है, फाइनल पे पहुंच गए, उसके बाद अगर कुछ भी आए, क्या हमें फर्क पड़ता है? हमें फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर ए कोमा बी, दैट इज योर फाइनल डेस्टिनेशन और योर एक्सेप्टिंग स्टेट। स्टूडेंट अब देखिए, बट ये डीएफए जो अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि क्यूडी भी आपकी एक डेड स्टेट है, उसको भी कंप्लीट कर दीजिए। ए कोमा बी दोनों के लिए ट्रांजिशन हमने परफॉर्म कर दी क्यूडी पे भी। अब ये जो आपका डीएफए है कंप्लीट हो चुका है। अब ये डीएफए स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो चुका है, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से, इन द केस ऑफ दिस डीएफए, ये हमारा एक क्या है? डीएफए है, जिसमें डेड स्टेट भी होती है और जिसको हमें कंप्लीट करना जरूरी होता है। और तीसरा पॉइंट, एक पर्टिकुलर स्टेट से हम एक ही ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकते हैं पर्टिकुलर इनपुट के लिए। बट इन द केस ऑफ एनएफए, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम एनएफए से समझते हैं, एनएफए डिजाइन करते हैं इसके लिए। सो बेसिकली अगर हम एनएफए बनाएंगे, सेम स्टेप जो हमने डीएफए के लिए रखे वही रखेंगे। अगर मैं लैंग्वेज जनरेट करूं, लैंग्वेज स्टूडेंट सेम हो जाएगी, राइट कि ए बी से स्टार्ट होना चाहिए और उसके बाद कुछ भी आए वी डोंट केयर। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? बेसिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए एनएफए डिजाइन करेंगे। और स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग क्या है स्टूडेंट्स? क्यू नॉट ए, क्यू वन पे गया, बी क्यू टू पे गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, तीसरा स्टेप डीएफए के केस में होता था, हम उसको कंप्लीट करते थे हर एक स्टेट के लिए, हर एक इनपुट के लिए। बट इन द केस ऑफ एनएफए स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है। एनएफए इज नॉट ए कंप्लीट मशीन। मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी भी इनपुट के लिए ट्रांजिशन परफॉर्म नहीं करते तो दैट इज अलाउड इन द केस ऑफ एनएफए। यही मेन डिफरेंस मुझे आपको समझाना था कि एनएफए में क्या होता है, बहुत इजी इसलिए है इसको बनाना क्योंकि इसमें हर एक इनपुट के लिए हर एक स्टेट पे ट्रांजिशन परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली इसको ए के लिए मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए डिजाइन किया। ए बी के बाद कुछ भी आएगा, फॉर एग्जांपल ए बी के बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, दैट शुड बी एक्सेप्टेड। तो ये बन गया है हमारा एनएफए फॉर ए स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए बी। अब अगर आप दोनों मशीन्स को ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, हमने यही अभी तक डिस्कस किया कि एनएफए को बनाना इजी होता है, डीएफए को बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, आगे देखोगे आप बहुत डिफिकल्ट होता है कभी कभी। अब दूसरा डिफरेंस हमने क्या देखा कि एनएफए को कंप्लीट करना जरूरी नहीं होता, डीएफए को कंप्लीट करना जरूरी होता है। तीसरा डिफरेंस हमने क्या देखा कि जो एनएफए होता है वो हमारी एक कंप्लीट मशीन होती है, बट उसके साथ साथ एनएफए में कोई डेड स्टेट नहीं होती, बट डीएफए में जो है हमारे पास डेड स्टेट होती है। चौथा डिफरेंस अगर मैं आपको एक समराइज करूं इन्हीं दोनों मशीन से, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग की लेंथ 2 है, राइट, सो इन द केस ऑफ एनएफए द नंबर ऑफ स्टेट्स वुड बी n+1 मीन्स 2+1 दैट इज 3, 1 2 3 स्टेट्स। बट इन द केस ऑफ डीएफए अगर स्टार्टिंग विद वाले पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होगी? स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग इज दैट इज n प्लस हाउ मच? स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग इज 2, नंबर ऑफ स्टेट्स आर 1 2 3 4, तो कितने हो गए? 4, तो दैट मीन्स 2 + 2, तो फॉर्मूला इज योर n+2 नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए in the case of starting with string, okay, if the smallest possible string is 2, that is n+2 is your number of state in the case of DFA and n+1 in the case of NFA. I hope students ये आपको समझ में आ गया होगा। दोनों मशीन्स को साथ में समझाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद यही था कि दोनों में आपको एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है डिजाइनिंग में ये समझ में आ जाए। तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए दोनों मशीन्स मैंने आपको बना के दिखाई। अब आपके पास 2 क्वेश्चंस बचे हैं, राइट, इन दोनों को खुद बना के एक बार ट्राई करना। अगर कोई इशू आता है तो प्लीज कमेंट में मुझे मेंशन करना, और मेरी मेल आईडी जो आपको मैंने मेंशन करी है उसमें प्लीज मुझे अपनी क्वेरीज को जरूर सबमिट करना। मैं आपको जैसे ही होगा उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ एनएफए मशीन इनटू अ डीएफए मशीन। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।